जी हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए इस समय के लिए परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड, आपके अनुग्रह के पास आते हैं पिता परमेश्वर। जैसा हिब्रू का लेखक बोलता है पिता परमेश्वर, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस से आओ कि आवश्यकता के समय में अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता, आप कलीसियाओं के बीच में चलते हो पिता। हम मांगते हैं इस जगह पे आपकी उपस्थिति रहे, आपकी सामर्थ रहे पिता परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना पिता परमेश्वर, और आप बातें करना पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना पिता। वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, वचन पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं जो लोग आए हैं, जो आ रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को पिता इस खार एरिया को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इसे अभिषेक कीजिए, आप बातें कीजिए पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम परमेश्वर आराधना के लिए अपने स्थानों में खड़े रहते हैं। अद्भुत देना परमेश्वर ने हमें इस जगह पे अपने लिए उपस्थित किया कि हम उसकी आराधना करें और हम उसके साथ हो लेंगे। तो आइए हम ये गीत गाते हो लेंगे हम यीशु के साथ। तो हमारा जीवन का अंधेरा है परमेश्वर, राह निकाल दे परमेश्वर। प्रभु तो हमारी ज्योति जलाए परमेश्वर।
खूबसूरत समय के लिए परमेश्वर, आज का मैसेज परमेश्वर हाथों में रखे परमेश्वर, आज की शाम को नाम करके परमेश्वर, जो हमें अगुवाई है परमेश्वर का वचन की प्रगति परमेश्वर शक्ति है परमेश्वर, प्रार्थना को ईश्वर आशीर्वाद अद्भुत है ना, अद्भुत आराधना थी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के पिता, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इन वचनों का आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, आप बातें कीजिए पिता, पवित्र आत्मा द्वारा आप बातें कीजिए पिता परमेश्वर, छुओ पिता परमेश्वर, हर डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना पिता परमेश्वर, हम आपको जान सके और आपकी महिमा कर सके पिता। इन वचनों को पिता परमेश्वर मनन करने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।
सो रोमियो में हम जाएंगे। कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा था इस हफ्ते में। सो बहुत अच्छा है बाइबल पढ़ना, है ना, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्या है पता चलती है ना। सो रोमियो का 3रा अध्याय उसकी 20वीं पंक्ति क्या बोलता है, अगर हम 19 से पढ़ते हैं, बोलता है हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहते हैं जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो इस 20वीं पंक्ति पे मैं फोकस कर रहा था। पौलुस बोलता है व्यवस्था के कामों से क्या है कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा, लेकिन व्यवस्था से क्या होती है, पाप की पहचान होती है ना। बहुत अद्भुत है। व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था क्या है सही है, क्योंकि क्या है वो हमें पाप की पहचान कराती है। अगर व्यवस्था नहीं होती तो पाप की पहचान नहीं था, है ना। पाप तो था लेकिन पहचान नहीं था, है ना। जहाँ व्यवस्था है वहाँ क्या है, पाप की पहचान है। कोई भी व्यवस्था पूरा करने के द्वारा पौलुस बोल रहा है परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। कितना अद्भुत है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इस दुनिया में लोग नियम का पालन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि क्या है अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग हैं। मैं इस हफ्ते में जब राहुल से बात कर रहा था थर्सडे को, बोलते बहुत सारे लोग हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सारे क्या है अच्छे कर्म करते हैं, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगे? बोला नहीं, क्योंकि उनका जो अच्छे कर्म है, जो क्या है, जो जितने भी अच्छे कर्म हैं उनके क्या है खुद को ऊंचा उठाने के लिए है और मनुष्यों के सामने है। कोई भी परमेश्वर के सामने क्या है धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि हर कोई क्या है पापी है, और पापी होने के लिए क्या है पापी होने से क्या है धर्मी ठहराए जाने के लिए पाप का निपटारा जरूरी है। बिना पाप के निपटारे से कोई क्या है धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर हम 7वें अध्याय में जाएंगे तो वहाँ पे पौलुस क्या है स्ट्रगल कर रहा है उसके विश्वासी लाइफ में। हर विश्वासी के लाइफ में ये सीजन आता है कि वो स्ट्रगल करता है, कुछ चीज़ों से जाता है ना। मैं भी गया हूँ, आप सब भी जाइए, हर कोई क्या है जाता है। तो पौलुस वहाँ पे देखते हैं तो क्या है बहुत सारी चीज़ों से क्या है जा रहा है। क्यों कोई प्राणी व्यवस्था धर्मी ठहरेगा? क्योंकि धर्मी ठहरने के लिए विश्वास से ही धर्मी ठहराया जा सकता है। रोमियो का 1:17 बोलता है, पहले देखते हैं। रोमियो 1:17 बोलता है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन क्या है जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट होती है? विश्वास से, कर्मों से नहीं, व्यवस्था का पालन करने से नहीं, बट यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर थोप दी जाती है। आज पास्टर रमेश बोले थे 3 थोपारोपण। आदम का पाप हम मनुष्य जाति पे थोप दिया गया, हमारा पाप यीशु मसीह पे थोप दिया गया, यीशु मसीह की धार्मिकता हम पे थोप दी गई है ना। बहुत अद्भुत है। तो जब कोई यीशु मसीह के उद्धार करके ग्रहण करता है तो धार्मिकता पहले तो हम पे थोप दी जाती है, और वो धार्मिकता क्या हमारे अंदर कार्य करने लगती है ना। बहुत अद्भुत है। व्यवस्था से पहचान होती है, व्यवस्था हमारी नाकामी को दिखाती है कि हम क्या है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था गलत नहीं है भाई देवे। व्यवस्था क्या है पाप को दिखाती है हमारी लाइफ में कि पाप क्या है ना। ये दिखाता है कि आप नाकाम हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब व्यवस्था क्या है परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि व्यवस्था जो है वो पवित्र है। व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था पवित्र है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दी गई है ना। व्यवस्था पवित्र है लेकिन हमें पवित्र नहीं ठहराती है। व्यवस्था सिर्फ पाप की पहचान कराती है और परमेश्वर की ओर क्या है इशारा करती है। व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई है, परमेश्वर की ओर से क्या है इशारा करती है ना। तो व्यवस्था जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई और वो परमेश्वर की ओर ही इशारा करती है ना। लाइक एरो क्या करता है, वो इशारा करता है कि मैं नहीं हूँ। लाइक खारघर स्टेशन लिख रहे हैं, खारघर स्टेशन, तो एरो स्टेशन नहीं है, वो क्या है स्टेशन की ओर इशारा कर रही है। उसी तरीके से व्यवस्था
उस पवित्र परमेश्वर की ओर इशारा करती है कि एक परमेश्वर है, तुम मेरे द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, है ना। तो रोमियो का 7:12 में जाते हैं। यहाँ पे पौलुस का कुछ स्ट्रगल है उसके लाइफ में, है ना। बोलता है इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मेरे तो ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप प्रकट होना हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। पौलुस सवाल कर रहा है ना कि क्या है, गलत है? नहीं, व्यवस्था अच्छी है और उस अच्छी चीज़ की वजह से वो मेरे लिए मौत भी नहीं रहा, लेकिन उसके द्वारा क्या हुआ, वो पाप प्रकट हुआ, है ना। और वो क्या है, उसका प्रकट होना भी अच्छा था कि और पाप में ठहरे, है ना। पौलुस यहाँ पे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से क्या है, स्ट्रगल कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है पौलुस? अगर इसमें आप पढ़ोगे तो 16-17 बार पौलुस यह लिखता है मैं, हाँ। और वही पौलुस अगर 8वें अध्याय में अगर जाते हैं तो क्या बोलता है, पहले पंक्ति, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, है ना। क्या बोला, 7वें अध्याय में स्ट्रगल कर रहा है ना। अगर पहली पंक्ति बोलता है, हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। हम व्यवस्था के अधीन तो रहते हैं बट धर्मी नहीं ठहराए जाते, उससे छुटकारा नहीं मिलता हमारे पापों से, बट व्यवस्था लगातार दिखाती है तुम्हें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है ना। तो बहुत अद्भुत इस पंक्ति को जो हम पढ़ते 7 अध्याय, क्या शादी का उदाहरण लेके आता है पौलुस कि किस तरीके से कि स्त्री अगर शादीशुदा है तो तब तक वो अपने पति से बंधी है जब तक वो दोनों जिंदा रहेंगे, हाँ। मरते दम तक क्या है, अलग नहीं हो सकते। उस व्यवस्था के शादी के बंधन की व्यवस्था से बंधे हैं, लेकिन जैसे ही दोनों में से किसी एक की मौत हो रही, क्या है, आज़ाद है, अब वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। बट अगर क्या है, जब तक जिंदा है तब तक क्या है, अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या है, पाप है, व्यभिचार है। उसी तरीके से हमें धर्मी ठहराने के लिए पाप के लिए और व्यवस्था के लिए मरना जरूरी था। और इस पंक्ति में वही पौलुस क्या है, लिख रहा है कि हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, हम पाप के लिए मर गए हैं, तो आगे को उसमें जीवन क्यों बिताएं, हाँ। 6वां अध्याय मतलब जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को हम पाप के दासत्व में जीवन क्यों जिए, है ना। लेकिन पौलुस भी क्या उस चीज़ से गया। 7वें पंक्ति बोलता है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहते कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता, है ना। व्यवस्था क्या कर रही थी, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें खोल के बता रही थी, समझा रही थी। फॉर एग्जाम्पल आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने क्या है, उत्पत्ति के 3 अध्याय में एक नियम रखा, मतलब स्वतंत्रता थी, बट परमेश्वर ने क्या बोला, इस फल को नहीं खाना, हाँ। अगर परमेश्वर नहीं बोलता तो क्या है, उन्हें पता चलता नहीं। उसी तरीके से पौलुस उदाहरण रहा, अगर व्यवस्था नहीं कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं जानता, हाँ। उसमें जीता लेकिन नहीं जानता था। तो व्यवस्था हमें बहुत सारी चीज़ें, परमेश्वर की बातें समझाने के लिए क्या है, अच्छी है ना। 8वें बोलता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। पाप जगत में तो था पर मुर्दा है। आदम और हवा ने फल खाते ही क्या है, उनके अंदर डर शर्म गलानी आई। जब परमेश्वर की आवाज़ सुने तो छिपने लगे, क्यों? उन्हें पता चला परमेश्वर ने बोला था, है ना। तो व्यवस्था उन चीज़ों को हमें क्या है, समझने के लिए क्या है, अच्छा है। क्योंकि 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया था उन्हें, कितना, 10 आज्ञाएं, हाँ। उससे पहले मैं कल पढ़ रहा था 19वां अध्याय, बहुत अद्भुत है। मूसा परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर इजरायली लोगों से बातें कर रहा है।
और इजरायली लोग बोले तो परमेश्वर हमसे बातें न करे, मूसा तू ही हमसे बातें कर, नहीं तो हम मर जाएंगे। हाँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूँ। हाँ, जब उन्होंने डर गए तो परमेश्वर ने क्या है 10 आज्ञाएँ दी, और 10 आज्ञाएँ वो ये दिखाती है कि इंसान क्या है कुछ नहीं कर सकता है बिना परमेश्वर के। परमेश्वर की ज़रूरत है, कोई कितना भी धर्मी ठहरे, है ना। आज हम सुबह सुबह 8 बजे क्या है न्यूज आया, लता मंगेशकर मर गई, है ना। क्या वो छुटकारा पाई हमें नहीं मालूम। हाँ, सब कुछ था, लेकिन वो लाइफ अगर वो कहाँ जहाँ पे भी रहेगी, अगर उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है तो क्या है सारे कुछ व्यर्थ है ना। क्या बोलते हैं, भारत की कोयल, है ना, सबसे मीठी आवाज़, है ना। वो गाना ऐसा गाया कि मैं आज पढ़ रहा था कि जब उसने गाना गाया है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो उनकी पुराने, पंडित जवाहरलाल नेहरू रो दिए। नेहरू जी को रोना पसंद नहीं था किसी का, लेकिन जब उन्होंने गाना गाया तो सर जगह पे क्या है रो दिए। जब वो मुंबई में आए तो वापस से रिक्वेस्ट किए लता मंगेशकर को कि आप और इस गाने को एक बार गाओ, है ना। तो वो क्या कर रहे, बहुत कुछ था, लेकिन क्या सब कुछ व्यर्थ था, है ना। सब कुछ जिया, नाम था, हाईएस्ट क्या है सिटीजन का रिवार्ड मिला, भारत रत्न, लेकिन लाइफ क्या है व्यर्थ। लेकिन अगर हम क्या है परमेश्वर में है, कुछ भी नहीं है तो भी क्या है लाइफ को पाया, है ना। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है ना। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। कितना अद्भुत है। तो पौलुस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, व्यवस्था, है ना, कि बहुत सारे लोग हैं। अगर गलातियों के 5वें अध्याय के अगर 17वीं पंक्ति में देखते हैं तो वहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है, उस पंक्ति को पढ़ेंगे। गलातियों का 5:17 बोलता है, पहले क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओ। आत्मा और शरीर, है ना। अब उससे पहले अगर देखें 16वीं पंक्ति में होता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। पौलुस क्या बोला, आत्मा के अनुसार चलो, व्यवस्था पूरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा पूरी नहीं करोगे। पौलुस का अगर 7वें अध्याय देखा जाए तो वही स्ट्रगल है। वो बोलता है मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जो नहीं करना चाहता हूँ वही मुझसे हो रहा है, इस पाप है मैं शरीर में। लेकिन आगे जाके क्या होता है, कौन मुझे इस अभागे शरीर से छुड़ाएगा। फिर आगे होता है, धन्य हो हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का, जो क्या है हमें विजय में लेके चलता है। तो हर एक विश्वासी के लाइफ में क्या है अप एंड डाउन के लाइफ में आती है, जहाँ हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं, जहाँ हमें परमेश्वर के करीब जाने की ज़रूरत है, जहाँ हमें परमेश्वर के खोजने की ज़रूरत है। यूसुफ के बारे में सोचा था, यूसुफ ने सपना देखा, है ना, लेकिन उसके सपना क्या हुआ, सपना देखा कि क्या है एक बड़ा तारा है, बाकी 11 तारे दंडवत कर रहे हैं, लेकिन उसके भाइयों को बताया, भाइयों ने षड्यंत्र रचा और क्या हुआ, खड्डे में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, है ना। उस खड्डे में डाला, फिर परमेश्वर ने वहाँ से निकाला और उसे पैलेस में पहुँचा, है ना। परमेश्वर अगर किसी को क्या है प्रॉमिस दिया है तो उस प्रॉमिस को, उस वादे को पूरा करता है, बट वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉमिस क्या है सब कुछ सही चले। वो खड्डे का भी जीवन आता है और वो पैलेस में भी लेके जाएगा। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे परमेश्वर के साथ चलने सीखना है ना। हम वो सीख रहे हैं, है ना। हम उस खड्डे के जीवन से जाएंगे जहाँ पे कांटों का जीवन है ना। भजन संहिता 84 मतलब बाका की तरह ही रोते हुए जाएंगे, लेकिन क्या है हंसते हुए आएंगे, है ना। कदाचित शाम को रोना पड़े, सुबह क्या है आनंद होएगा, है ना। तो विश्वासी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें से होती है ना, हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन क्या होता है, आत्मा के अनुसार चलो, शरीर की लालसाएं पूरी नहीं करें।
कब हम शरीर के अनुसार कब व्यवस्था हम पूरी करने की कोशिश करते हैं? जब हम फ्लैश में जीते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को उस धीमी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, जब हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हमारा संबंध सही नहीं होता, तब हम क्या करते हैं? व्यवस्था को पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट बाइबल क्या होता है? पर उस क्या करो, आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 19:30 में यीशु मसीह ने क्या बोला? पूरा हुआ, है ना? पूरा हुआ, जो जरूरत था यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। हमें क्या उसके उस विश्राम में प्रवेश करना है, उसके साथ, है ना? परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ सोचना सीखना है। बहुत अद्भुत है। इस कुछ हफ्तों में मैं देखा पास्टर धर्मेश की मैसेज बहुत औसम जा रहा है ना, कि परमेश्वर बातें कर रहा है। क्यों? वो सुन रहे हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर उनके द्वारा क्या है? हमें फीड कर रहा है ना। हमें उसके साथ सुनना। जहाँ वो कमरे का क्या है, पास्टर सालर का वो क्या है बोलते हैं, 3 क्या है, टेबल, टावल और एक बंद दरवाज़ा जहाँ पे मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता हूँ। फिर एक टेबल है ना, एक टावल है जहाँ पे मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में लोगों की हम सेवा करते हैं। फिर एक हमारी पब्लिक मिनिस्ट्री है ना। तो पहले हमें ये 2 चीज़ें बहुत हमारे मसीह जीवन में जरूरी है। एक बंद दरवाजे का जीवन, टेबल का जीवन, है ना, और टावल का जीवन, है ना। बंद दरवाजे में हम परमेश्वर के साथ क्या है, अकेले समय बिताते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पे समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, तो गलातियों 5:17 जीना हमारे लिए आसान है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं, हम क्या है, फाइट करेंगे पौलुस के जैसा, है ना, बहुत सारी चीज़ों से। क्योंकि पौलुस बहुत सारा एजुकेटेड था, बहुत सारी चीज़ें उसे पता था, लेकिन क्या है, उसके लाइफ में भी वो समय आया जहाँ पे बोलता है कौन मुझे छुड़ाएगा, है ना। वहाँ पे कुछ पंक्तियाँ, और रोमियो का 6:22 बोलता है, कहते हैं, बोलता है 6वें अध्याय की 22वीं पंक्ति बोलता है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्या है? बोला पाप से स्वतंत्र हो गए हैं हम ना, है ना। विषय में बताया जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। यानी कि जब हम पाप के में जीवन बिता रहे थे, हम स्वतंत्र थे परमेश्वर की ओर से। जो चाहिए था वो कर रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ हमारे सारे डिसीजन हो रहे थे। लेकिन बता आता है जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाए थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु था। लेकिन अब क्या है, 22 होता है, पाप से स्वतंत्र हो गए। क्यों? क्योंकि हम पाप के लिए मर गए हैं, उस क्रूस पे हम मरते हैं ना। हर दिन अपना बरियल करना, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि हर दिन अपने आप को क्रूस पे चढ़ाना, हर दिन बरियल करना। लेकिन जब हम बरियल करने जाते हैं, कई बार क्या होता है पता है, हमारा पुराना पापी स्वभाव रेजरेक्ट होता है। क्योंकि हमारे कुछ विचार रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ना नहीं चाहते, बहुत सारी जो भी होती कड़वाहट, बहुत सारी चीज़ें छोड़ना नहीं चाहते, और रिजरेक्ट हो जाता है। लेकिन बाइबल क्या बोलता है, क्रूस पे चढ़ा दो, है ना, उस क्रूस के पास छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उससे परमेश्वर के पास नहीं लेके आएंगे, सबमिट नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के क्या है, उस आत्मा के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे, है ना। रोमियो का 8:12 बोलता है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्यों बोला पौलुस? क्योंकि हम मर गए हैं। हाँ, क्योंकि आखिर उसमें बोलता है कि क्या है, जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमें व्यवस्था पूरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, है ना। हम उसके लिए मर चुके हैं। 13वीं बोलता, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि देह से आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, क्या बोला है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। फ्लैश में जिएंगे तो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं जी पाएंगे, क्योंकि अगर हम दोनों के साथ एक साथ नहीं हो सकता है। यीशु मसीह क्या बोला, कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता ना। हम फ्लैश और पवित्र आत्मा दोनों के साथ संगति नहीं कर सकते। या तो हम पवित्र आत्मा के साथ भरे रहेंगे या अपने आप से भरे रहेंगे, है ना। या हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे या अपने आप की जो हमारे अंदर आवाज़ें चलती है उसकी सुनेंगे।
पौलुस लेकिन क्या बोला, अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो क्या है, जीवित रहोगे। क्या होएगा, हम विश्वास में मजबूत होएंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर के साथ हमारी चाल मजबूत होएगी, हम परमेश्वर के साथ सोच पाएंगे, परमेश्वर के साथ क्या है, चल पाएंगे। जब हम इन चीज़ों को क्या है करेंगे, आत्मा के अनुसार चलना है ना। 15-14 बता, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्या है, हमें एक आत्मा मिला है, पवित्र आत्मा, जो क्या है, हे अब्बा हे पिता करके हम पुकारते हैं। उसका क्या है, हमारे उद्धार की गारंटी है ना। पवित्र आत्मा होना उद्धार की गारंटी, जो हमारे अंदर ये गवाही देता है कि हम उसके पुत्र हैं, हम लेपालक पुत्र हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है ना। और रोमियो का 13:8 अगर पढ़ते हो, आप बोलता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की। 7वें अध्याय में क्या है, स्ट्रगल कर रहा है, व्यवस्था पूरी करने की कोशिश है, सारी चीज़ें है, लेकिन यहाँ पे पौलुस क्या बोला है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात के कर्जदार मत हो। क्यों? क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम करता है उसने क्या है, व्यवस्था पूरी की। क्यों? व्यवस्था में तो बहुत सारे आज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ बोला जो प्रेम करता हो। क्यों? क्योंकि 2 ही आज्ञाएं हैं। पहला, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि से प्रेम करो, और उसके बाद क्या है, अपने पड़ोसी से अपने समान। 2 आज्ञाओं में क्या है, बाकी व्यवस्थाएं क्या है, पूरी हो रही है। इसलिए पौल बोलता है कि जो क्या है प्रेम करता है अब दूसरे से क्या है, उसे व्यवस्था पूरी की। कितना अद्भुत है, पता है उन लास्ट में, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। कितना अद्भुत है ना। जस्ट प्रेम है जो क्या है, व्यवस्था को पूरी कर रहा है ना। यीशु मसीह जब पैदा हुआ, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ है ना, व्यवस्था के अधीन जीवन जिया और व्यवस्था को पूरी किया। हम उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं जो क्या है, व्यवस्था पूरी किया, और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर के लोगों से, और उसी में क्या है, व्यवस्था की पूर्ति है। आत्मा क्या बोलेगा, पवित्र आत्मा क्षमा करो, पवित्र आत्मा बोलेगा प्रेम करो, है ना। तो जब पौल बोल रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाएं पूरी नहीं करोगे, तो जब आत्मा के हम सुनेंगे तो क्या बोलेगा, तुम प्रेम करो, है ना, तुम अपने माता पिता का आदर करो, तुम भाई से प्रेम करो, क्षमा करो, है ना। और जब हम उसकी सुनते हैं क्या है, उस व्यवस्था को क्या है, पूरी कर रहे हैं, और वो क्या है, छोड़ दे रहे हैं, है ना, उसके अनुसार चल रहे हैं, शरीर की लालसा पूरी नहीं हो रही है, और क्या है, परमेश्वर को महिमा मिल रही है ना। और बहुत अद्भुत है, गलातियों का 3:19 लास्ट में बोलता है, गलातियों का 3रा अध्याय उसकी 19वीं पंक्ति बोलता है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। यहाँ पे पौलुस क्या सवाल कर रहा है ना, कि व्यवस्था क्यों दी गई, स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई, और तब तक रहे उस वंश के आने तक। व्यवस्था कब तक थी, जब तक यीशु मसीह आया नहीं, है ना। यीशु मसीह आया, उस गलातियों 4:4 उस क्या है, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, सब कुछ पूरा किया, है ना। लेकिन जब यीशु मसीह क्या है, व्यवस्था के अधीन तो आया, लेकिन जब यीशु मसीह आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आया, है ना। वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अब यीशु मसीह क्या है,
अब व्यवस्था नहीं है, अब अनुग्रह है ना। उस अनुग्रह में हम चलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूसरों को उनसे प्रेम करते हैं, है ना। उस सच्चाई से चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। एक सच्चाई है जो परमेश्वर ने हमें दिया, है ना। वो सच्चाई हर किसी के अंदर क्या है, उंडेल दिया गया है। इसलिए मतलब वो क्या है, स्वर्गदूतों के द्वारा दी गई, लेकिन परमेश्वर जो हमें देता है स्वयं परमेश्वर से है। उसका अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा है ना। उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। रोमियो का 5:8, हाँ, उसका प्रेम हमारे मन में उंडेल दिया गया है। थोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उंडेल दिया है ना। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ना, जो क्या है हमारी अगुवाई करता है। और बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर ने ये सारी चीज़ हमें दी है। और क्या बोला है, मध्यस्थ एक का नहीं होता, लेकिन परमेश्वर एक ही है। क्यों दिया गया व्यवस्था, कि वो क्या है, परमेश्वर को लोग जान सके। परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर कभी क्या है, मैं ये सोचा था कि व्यवस्था अपनी पूर्ति की मांग नहीं करती, क्योंकि व्यवस्था जो है परमेश्वर की ओर इशारा करते हैं, बट इंसान कोशिश करता है। बट क्या है, परमेश्वर हमें क्या है, एक रास्ता दिया है, वो है परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह, उसका प्रेम है ना। उसके द्वारा हम उस व्यवस्था को प्रेम को क्या है, पूरा करते हैं, है ना। प्रेम की व्यवस्था जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बहुत अद्भुत है ना। कि पौलुस वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आगे जाके वो क्या है, आनंदित हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो आप क्या है, उस पवित्र आत्मा को समझ सका जो उसके अंदर दिया गया है ना। जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, जब हमें ये रियलाइज होता कि है हमारे पास सहायक, उसके पास क्या जाते हैं, हमें रियलाइज होता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, व्यवस्था पूरी। हाँ, यस, उसकी सुनना है। क्या बोला यीशु ने यूहन्ना 17 में, कि जब वो सहायक आएगा तुम्हें मेरी बातें मानना सिखाएगा, मेरी बातें लेके तुम्हें सिखाएगा, है ना। और वही पवित्र आत्मा क्यों बोल रहे हैं पौलुस, आत्मा के अनुसार चलो, परमेश्वर की इस वचन को हम समझ पाएंगे, है ना। और आखिरी में यूहन्ना 15 यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम बहुत सारा फल लाओगे। हाँ, बने रहना है ना उस वचन में, उस परमेश्वर की संगति में और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जहाँ पर क्या है व्यवस्था पूरी हो रही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के साथ संगति में है ना। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आगे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। उस कलीसिया में जहाँ क्या है प्रेम के द्वारा सब पूरी हो रही है। बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह के वाले बने रहो, है ना। वचन क्या है, बना रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, है ना। यानी कि एक्टिवली परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप, है ना। अगर कोई विश्वासी है उद्धार नहीं खोएगा, परमेश्वर निकालते नहीं देगा, लेकिन क्या है, एक एक्टिव रिलेशन परमेश्वर के साथ, एक लगातार हर दिन का रिलेशन परमेश्वर के साथ, एक प्रार्थना में जीवन, एक वचन के साथ जीवन और एक मनन का जीवन, जहाँ पे क्या है हम खुद एडिफाई रहेंगे और दूसरा भी जो क्या है हमारे द्वारा एडिफाई होगा। क्योंकि क्या बोलता है वचन, एक बार भोसले जी को मैंने बोला था और उनको ये वचन याद हो गया, इफिसियों का 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुँह से ना निकले, पर वही निकले जो क्या है उन्नति करे, है ना। अगर हम फ्लैश में जिएंगे तो ऐसे भी सब निकल सकता है जो क्या है सामने वाले को हर्ट कर सकता है। बट अगर पवित्र आत्मा से भरे हैं, परमेश्वर के साथ संगति है, तो हमेशा क्या है एडिफाई करेगा, बिल्ड करेगा, क्योंकि वो हमारी उन्नति करता है और दूसरों की भी उन्नति करेगा, है ना। बहुत अद्भुत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, आप हेल्प कीजिए पिता, हमारी अगुवाई कीजिए पिता, हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता। यस लॉर्ड, हमें आपके साथ संगति में चलने के लिए सहायता कीजिए लॉर्ड, आपकी महिमा हो पिता, और आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप बातें कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया गाते हैं पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता। यस लॉर्ड, टच कीजिए लॉर्ड, हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उषा आंटी, राहुल ब्रदर, प्रशांत ब्रदर, इन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय को, इस प्रार्थना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अद्भुत था ना कि परमेश्वर ने वाचा बनाई है, पर हम उस वाचा में जो बोलते हैं ना कि योजना की परमेश्वर ने, उसमें हम पवित्र नहीं ठहरते, परमेश्वर से प्रेम से हम पवित्र होते हैं। आइए हम अपने परमेश्वर आराधना के लिए अपने स्थान में खड़े रहते कि कोई नहीं है परमेश्वर, है ना, कोई नहीं हमें
नहीं ले सकता। बहुत अद्भुत है ना, कि पौलुस स्ट्रगल कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था के द्वारा कोई भी क्या है आज्ञाएं क्या है पूरा नहीं कर सकता है ना, लेकिन प्रेम है जो उस व्यवस्था को पूरा करता है ना। परमेश्वर क्या है, दो ही चीज़ें, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान, है ना। बहुत अद्भुत है, उस परमेश्वर के साथ एक एक्टिव रिलेशन में जीना, उस परमेश्वर के साथ एक संबंध में जीना, है ना। क्या है, परमेश्वर से प्रेम करो परमेश्वर के लोगों के साथ, है ना। एक क्षमा का जीवन, जब पवित्र आत्मा की सुनते हैं तो क्या है, हमें वो सारी चीज़ें क्या है
हेल्प करता है, क्योंकि वो सहायक है। वो सहायक के रूप में हमें दिया गया है ना। वो हमारी सहायता करने के लिए है ना। व्यवस्था हमारे लिए टीचर है, व्यवस्था मार्गदर्शक है ना। व्यवस्था हमारी नाकामियों को भी दिखाती है, बट क्या है, वो हमारा उद्धार करता नहीं। उद्धार करता परमेश्वर है ना। वो ये मांग नहीं करते कि तुम मुझे पूरा करो, लेकिन वो क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, परमेश्वर की ओर इशारा करती है ना। अद्भुत। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए पिता। आप हेल्प कीजिए मनन करने के लिए पिता परमेश्वर, और आप बातें कीजिए, टच कीजिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, इस समय को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।